देखिए, बात खौफ की नहीं है। CAA हिंदुस्तान के दस्तूर की रूह के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के दस्तूर के प्रियम्बल ने जो बात कही कि यह मुल्क सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, और ये CAA मुल्क के सेकुलरिज़म को मिटाने की पहली सीढ़ी है और फर्स्ट स्टेप है। और हिंदुस्तान सेकुलरिज़म की बहुत बड़ी रूह का नाम है। ये सिर्फ ज़बानी जमा खरच सेकुलरिज़म फलां हम किसी की खींच रहे नहीं, हम तो दे रहे हैं, ये इसका नाम नहीं है, बहुत बड़ी रूह का नाम है। और सारी दुनिया में उसका बड़ा रेस्पेक्ट है, बहुत बड़ा एहतराम किया जाता है। अब आप अगर समझिए कि सिटीज़नशिप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देंगे तो अल्टीमेटली जो उसकी आत्मा है, हिंदुस्तान के सेकुलर आत्मा, जिसको सारी दुनिया बड़े रेस्पेक्ट और इज़्ज़त की नज़र से देखती है, वो पाश हो जाएंगी। वो समझिए कि बहुत बड़ा डैमेज होगा। आज दुनिया में हिंदुस्तान की जो इज़्ज़त है वो एक बड़े मार्केट के अलावा यह मुल्क सेकुलर और डेमोक्रेटिक है। यहाँ सबका रिस्पेक्ट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसकी वजह से इज़्ज़त है। उस इज़्ज़त को ये तार तार कर देना चाहते हैं और इनको आज़ादी की लज्जत या आज़ादी नहीं मालूम, क्योंकि आज़ादी के लिए तो हम लड़े हैं। हमसे मुराद इस मुल्क के वो सारे लोग लड़े हैं जो संगी नहीं हैं। संगियों को आज़ादी की इज़्ज़त और आज़ादी की लज्जत नहीं मालूम। इस वजह से वो मुल्क के समझिए कि सोशल फैब्रिक को पाश करना चाहते हैं। तो सवाल ये खौफ का नहीं है, मुल्क के रेस्पेक्ट का है, मुल्क के समझिए कि रूह का है। बेशक ये क़ानून से या फिर किसी को शहरियत देने से हमको एतराज़ नहीं है। आप पाकिस्तान के पूरे हिंदुओं को शहरियत दे दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है अगर वो आना चाह रहे हैं तो। आप यहीं मसाइल को हल नहीं कर सक रहे हैं। यहाँ किसानों का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, हाँ, यहाँ भूख का मसला है, यहाँ पानी का मसला है। आप यहाँ के मसलों को हल नहीं कर सक रहे हैं तो आप बाहर से कहाँ शहरियत देने की बात कर रहे हैं? कौन समझिए आएगा? चलिए आएगा, आप दे दीजिए। पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं को शहरियत दे दीजिए, पूरे सिखों को दे दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ हमको ये है कि आपने शहरियत के उन्वान पर डिस्क्रिमिनेशन किया है। अगर आप उसमें मज़ाहिब को कोड नहीं करते, सिर्फ CAA लेकर आ जाते तो हमको कोई मसला नहीं था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने पर्टिकुलर मुसलमानों को टीस करने के लिए मुसलमानों को बाहर किया, उसकी वजह से हमको एतराज़ है, वरना किसी को शरीयत देने से हमको एतराज़ नहीं है। कोई अगर हमारे मुल्क में शरण लेना चाहता है और इस मुल्क में अमन और सलामती समझता है तो फिर हम तो खुश होंगे। लेकिन यहाँ तो बुलडोज़र राज है, यहाँ तो नमाजियों को लात मारा जाता है और उसको खाली समझिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जेल नहीं होती। अगर कोई समझिए कि मुसलमान अगर वो हरकत करता, जबकि मुसलमान किसी के मज़हब के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ना करता, ना उसकी मज़हबी तालीम है, तो उसको तो समझिए 1 मिनट में टर्मिनेट ही कर दिया जाता और उठा के जेल में भी फेंक दिया जाता। तो यहाँ ना गिरफ्तारी हुई, ना टर्मिनेशन हुआ, सिर्फ सस्पेंशन होगा, बहुत बड़ा तीर मार दिए। तो यहाँ ऐसा है। अब उसके बाद भी अगर नागरिकता लेने के लिए लोग दौड़ेंगे हिंदुस्तान को, तो आइए, बुलडोज़र चल रहा है, यहाँ पर रेडी है सबके लिए। डिस्क्रिमिनेशन तो ये है, यहाँ पर हमको डिस्क्रिमिनेशन से एतराज़ है, नागरिकता देने पर कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम बड़ी अजीम तारीख़ रखते हैं। हम इस मुल्क में 700 साल हुक्मरानी किए हैं, अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई लड़ी है, और फिर 75 साल में बहुत से तानों को हमने बर्दाश्त किया है कि पाकिस्तानी हैं, वो बाबर की औलाद है, बाबर की संतान है।